हेलो फ्रेंड, दिवाली की छुट्टी लगी थी मेरी भी और मेरी वाइफ की भी। काफ़ी दिन से हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। हमें लगा चलो दिवाली की छुट्टियों का सही उपयोग करते हुए कहीं बाहर घूमने जाए। तो ऐसे ही मैंने चर्चा किया तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जगदलपुर तरफ जा सकते हैं हम। काफ़ी अच्छा उधर का ट्राइबल एरिया है और नेचुरल ब्यूटी बहुत प्यारी है। उसी के साथ फिर थोड़ा सा आगे मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से भी आगे ही है। और एक और प्लेस मुझे पता चला उनके द्वारा, अरकू वैली के बारे में। हमने फिर डिसाइड किए अपनी वाइफ के साथ कि हम लोग चलते हैं अरकू वैली घूमने के लिए। तो जस्ट इंस्टेंट हमने सोचे कि निकलते हैं। तो कल के दिन हम लगभग 2 बजे वाराणसी से अरकू वैली के लिए निकले थे। वाराणसी प्लेस है, तहसील है, जो कि बालाघाट जिले में है। और वहाँ से अरकू वैली का जो डिस्टेंस है वह करीब 650 किलोमीटर है। कल हम 12 बजे निकले। उसके बाद मध्य प्रदेश से हम निकले, गोंदिया जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहाँ से होते हुए हम आगे बढ़े। और फिर गोंदिया से राजनांदगांव गए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आता है। और फिर वहाँ से 4 साढ़े 4 बजे फिर वहाँ से निकले, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना था। तो हमने सोचे कि ज़्यादा ना रुकते हुए हम सीधे सीधे ही चलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर राजनांदगांव से होते हुए हम फिर कांकेर होते हुए आ गए जगदलपुर में। और जगदलपुर में जब हम पहुँचे तो कांकेर हम करीब रात के 9:30 बजे पहुँचे थे। 9:30-10 बजे। तो हमें उस समय तो बहुत नींद भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था क्योंकि एग्जॉशन ज़्यादा हो गया था। 2 बजे से हम निकले थे, कंटिन्यू कार चला रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि जगदलपुर में रुक जाते हैं। जगदलपुर में रुकने से आगे का जो डिस्टेंस रहेगा हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत नियरेस्ट प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम सेफली रात को स्टे कर सकें और फिर अरकू वैली के लिए निकल सके। तो रात को हम जगदलपुर के आगे में एक जगह में रुक गए और काफ़ी रात हो गई थी तो गाड़ी में काफ़ी स्पेस था, तो यहीं पे हमने व्यवस्था की है। और उसके बाद फिर जब हम आगे निकले, सुबह करीब 7 बजे हम निकल चुके थे। 6:30 बजे का समय था। 6:30 बजे हम निकल गए थे जगदलपुर के आगे से और अभी अरकू वैली की ओर निकल रहे हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस था वाराणसी से अरकू वैली का वो 650 से 700 किलोमीटर लगभग बता रहा था। अलग अलग रूट का अलग अलग गूगल मैप में देखे थे। और जब तक हम जगदलपुर पहुंचे तो 650 या 670 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं। तो अभी और हमें करीब 160 या 170 किलोमीटर आगे चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश से निकले थे, छत्तीसगढ़ पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे और अभी करंट में हमारी जो जर्नी अभी उड़ीसा में हो रही है। और देखा जाए तो 4 स्टेट हम कवर कर लिए और इसके बाद हम एंट्री करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो 5वां स्टेट हो जाएगा। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही है हमारी, बहुत अच्छे से। हमारी जो गाड़ी है, कार है, विटारा ब्रेजा, ये सबसे बढ़िया हमारी साथी है, बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। बहुत कंफर्टेबली हम चल रहे हैं और एवरेज भी 18.7 किलोमीटर पर लीटर का निकाल के दे रही, तो बहुत अच्छी जर्नी हो रही है हमारी। और बहुत ही शानदार व्यू दिख रहे हैं, थोड़ा सा व्यू दिखाइए। बहुत ही शानदार व्यू है और बहुत ही सिनेमेटिक व्यू आ रहा है यहाँ देख करके। नेचर ब्यूटी बहुत अच्छी लग रही है। अभी सोरीगुड़ा जगह है उड़ीसा की, हम वहाँ पहुँचे हैं। और अब ब्लॉग बनाने का तो कुछ इरादा नहीं था, पर हमें लगा कि अगर इतनी सुंदर सुंदर जगह हम जा रहे हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी प्लेस हम जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ब्लॉग बनाया जाए ताकि यादगार हो जाए हमारी जर्नी। तो बस यही बना रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, शानदार सुंदर सुंदर वीडियो डालते जाएंगे और उसके बारे में एक्सप्लोर भी करेंगे, नई नई जगह जो हमें।
प्रकार से देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमने अपनी कार को व्यवस्थित किए हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो ब्रेजा का जो मॉडल है, इसमें जो बैक की जो सीट है वो फोल्डेड हो जाती है, तो उससे काफी ज्यादा स्पेस हो जाता है पीछे में। तो यानी इतना स्पेस तो रहता है कि 2 लोग अपने लंबे पैर करके अपनी पीठ थोड़ी सी सड़ा करके आराम कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बहुत है अगर हम जर्नी कहीं लंबे डिस्टेंस में जा रहे हैं तो। एक्चुअली टाइमिंग नहीं मालूम रहता है कि हम कितने बजे रुकना है, कितने बजे आगे निकलना है। अगर समय पे चेक इन चेकआउट की तो बात अलग है। और दूसरी चीज ये कि समय पे होटल भी अच्छे मिलना चाहिए। तो जो भी अच्छा सेफेस्ट प्लेस दिखता है, पेट्रोल पंप हो गया या तो फिर पुलिस थाना, बैंक के सामने में सीसीटीवी कैमरेस लगे होते, तो जनरली ये है हमें देखना चाहिए कि ऐसी जगह रुके जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आजू बाजू में दूसरे लोग भी है। जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह में कोई ना कोई नाइट ड्यूटी में रुका रहता है। और थोड़ा सा अगर कहीं थोड़े से बाजू में अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो इस जगह जहाँ पे चौकीदार या दूसरे लोग की सुविधा मिल सके। तो बहुत अच्छा हुआ, फोल्ड कर दिए थे, पूरा सामान आ चुका है वहाँ पे। हमने पानी अपने साथ ही लाया है घर से, क्योंकि बाहर के पानी से हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, तो पानी चेंज हो जाता है। घर में मम्मी ने भी बोली कि पानी अपना साथ ही में लेके चलना, तो वही लेके चल रहे हैं। और बाहर का ज़्यादा कुछ खाने से अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए और हमारा जो जर्नी है उसमें दिक्कत आ जाए घूमने फिरने में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार व्यू है। अब आते समय हम सोच रहे हैं कि पहले अरकू वैली ही चले जाए, वहीं पे हम अच्छे से घूम ले। तो जो चीज़ हमने ज़्यादा तो पहले गए नहीं, हमने मात्र इंटरनेट में ही देखे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, चाय का बागान है इस टाइप से दिखा है, वहाँ पे कुछ केव्स भी है, गुफाएं, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वही देखेंगे। और फिर लौटते समय सोच रहे हैं कि जगदलपुर में जो बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल है चित्रकूट का, वहाँ घूमेंगे और कुछ ट्राइबल से इंटरेक्शन करते हुए हम निकले। जो हो सके वो तो करंट में ही हम देखेंगे क्या हो सकती है व्यवस्था, और उसके भी छोटी छोटी जो क्लिप रहेगी उसको इसी में एड करते जाएंगे साथ ही। कैसे भी मान लेंगे। अरकू वैली अभी यहाँ से 65 किलोमीटर है। और अभी हम आशा किरण हॉस्पिटल लामतापुर कोरापुट में रुके। यहाँ तक ये उड़ीसा बॉर्डर ही है, तो यहाँ रुके थे। थोड़ी सी हॉस्पिटल जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल है, बहुत ही सुंदर वैली है। और यहाँ पे चाय नाश्ता किए, आगे की रोटी की।
हम देख रहे हैं सभी पाइनस्केट ट्री है, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों कंबाइन यहाँ पे दिख रहे हैं। फीमेल प्लांट में फीमेल कोन से लगी हुई है, मेल कोन तो दिख नहीं रही है, हल्का सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, पर फीमेल कोन काफ़ी बड़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप पाइनस्केट प्लांट लगे हुए। तो वाइल्ड तो नहीं है, ये कल्टीवेटेड है, क्योंकि सभी सेम सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अर्को वैली से लगभग 12 किलोमीटर पहले का एरिया है। फाइनली पहुंच गए हम अर्कू। तो दोस्तों यही है अर्को वैली का शानदार नज़ारा। थोड़ा सा मिड पॉइंट है ये, यहाँ पे हम लोग आए। बैम्बू चिकन है, कबाब चिकन। कितने का बैम्बू चिकन? हाफ के जी 300 का। अच्छा, और ये कबाब? कबाब 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ की एक स्टिक। क्या कुछ चिकन ही है ना? चिकन है बेटा, सब चिकन। ठीक ठीक ठीक। डिफरेंट टाइप के सब यहाँ पे स्पाइसेस, मसाले, कॉफ़ी, सब यहाँ पे दुकानें लगी हुई है। इनसे पूछने पे यह सभी चीज़ बताते हैं। इनसे पूछ लेते हैं कितने की है, कितने की कॉफ़ी का पैकेट है? पैकेट हाँ? पाउडर पाउडर ये वाला 130, हाँ। ये वाला 70। अच्छा 70 का। हाँ। कहाँ पे बनती है कॉफ़ी ये पाउडर? बनता कहाँ है? लोकल होता है? छोटा वाला पाउडर $1.5 कौन मिर्ची। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये है अर्को वैली के गलीकोंडा का व्यू पॉइंट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं। प्रकृति अपने साथ कितनी खूबसूरती समेटे हुए हैं, शायद यहाँ के हमें पता चलता है। गलीकोंडा व्यू पॉइंट, दुकानें लगी हैं यहाँ पे। बैम्बू चिकन, रोस्टेड चिकन, लोकल फ्रूट्स, आंवला और
मसाले हैं सभी प्रकार के, जो कि सभी पैकेट 20 रुपए का है ओनली। बड़ी इलायची, तेजपान, लौंग इलायची, सभी चीज़ें इन्होंने रखे हैं। सभी 20 रुपए का एक पैकेट है। और उसी के बाद कॉफ़ी के भी उधर 50 रुपए में दे रहे थे कॉफ़ी का डब्बा एक आगे में। नहीं, इतना ही बड़ा था जितना 60 का बोल रहे हो उतना का। ये वाला? हाँ हाँ हाँ, ये वाला 50। 50 का है उधर, ले लेगा? 50 का पड़ेगा। हाँ। और शहद 200। 200 का? हाँ, 1 किलो। अच्छा अच्छा अच्छा, टेस्ट देखो तो पैसे दे। बस बस। है तो अच्छा, बढ़िया। रहने दो कर, अभी लौटते मिलेंगे, अभी नहीं लेते। अरकू वैली में सबसे फेमस केव्स जो है बोरा केव्स है। और अब विशाखापट्टनम के जो रूट में यह केव्स पड़ती है, तो मेन रोड है, उससे 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है केव जाने के लिए। तो अभी हम वही अंदर गाड़ी मोड़ के केव्स की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार की गुफाएं यहाँ पे बनी है। प्राकृतिक गुफाएं ऐसी तो बताया गया लोगों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के लकड़ियों के आइटम्स और नारियल पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बेचे जा रहे हैं। बुकिंग काउंटर है। सबसे पहले यहाँ टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ एंट्री फीस मिलेगी। एडल्ट के लिए 80 रुपीज़ है, चाइल्ड्स के लिए 60 रुपीज़। इस तरफ ही है ना? यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। बोरा केव्स ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई थी यह गुफाएं 1808 में। और यह माना गया कि यह जो गुफाएं हैं का जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। और 150 मिलियन ईयर है वो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप समझ सकते हो कि यह गुफा कितनी पुरानी है। ये शानदार व्यू जो दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप। हर हर शंभू, हर हर महादेव। और यह इस केव की एंडिंग है। यहाँ से रिटर्न होते हैं हम और फिर से इसकी जो ओपनिंग है उस ओर चलते हैं।
शाम के 6:07 हो चुके हैं और फाइनल डेस्टिनेशन जो हम सोच के चले थे विशाखापट्टनम, अभी हम पहुंच चुके हैं। अब विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं, सिटी में एंट्री कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी, एक दो लोग जो संपर्क गए हैं उनको फ़ोन करके पूछा जाएगा यहाँ के बारे में। वैसे जो परिचित है वो अभी दीपावली की छुट्टी में अपने घर जा चुके हैं, तो थोड़ी सी जानकारी ली जाएगी कहाँ जाना है, कैसा क्या स्टे करने के हिसाब से, और फाइनल जो घूमने के लिए कौन कौन सी जगह ऐसी है जिसको हम कम से कम समय में कवर कर सकें, तो यही सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें दिखती है विशाखापट्टनम में। सुबह का 6 बजा है, हम लोग आ चुके हैं बीच में, आरके बीच में विशाखापट्टनम का। सनराइज देखने आए हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। आर के बीच से हम निकल चुके हैं। जाना तो ऋषिकोंडा बीच था नहाने के लिए, पर सोचे आगे पोर्ट दिख रहा है यहाँ का, तो घूम के आ जाते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर ऋषिकोंडा बीच में जाके नहाते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। करके दिखाओ थोड़ा। अभी हम आ गए हैं ऋषिकोंडा बीच। काफ़ी अच्छा बीच समझ में आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ नहा रहे हैं। फूड रिसोर्ट भी लगे हुए अच्छे खाने के लिए, और पार्कर भी हमने अपनी कार पार्किंग पे 20 रुपये लग रहा है यहाँ पे, चार्जिंग 20 रुपये पार्किंग चार्ज। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अब आ गए हम लोग इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम पे। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है। काफ़ी बीच से जहाँ पे हमने काफ़ी देर तक के बीच में टाइम स्पेंड किया, उसे एकदम रोड पे ही है रिटर्न जाते समय। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क पर हेड 50 रुपये एडल्ट की यहाँ पे फीस। तो 2 हमने टिकट ले ली है 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ की। तो दोस्तों पहले हमने सोचे थे कि हम पैदल ही पार्क के अंदर जाएंगे, पर हमें लगा कि काफ़ी समय हो जाएगा, क्योंकि हमें जो म्यूज़ियम है वो भी घूमना था।
तो फिर हमने 500 रुपये दे करके व्हीकल जो 4 व्हीलर है उसकी एंट्री का हमने टिकट ले लिया है। अब हम 4 व्हीलर से ही अंदर की ओर जाएंगे। चालू है, करूँ तो चालू ही है। एंट्री कर रहे हैं वो गाड़ी की अपनी। कि मैं तो लगता कैसा होगा? कैसा होगा पानी के अंदर। पानी के अंदर? रात में 12:30 बजे करीब हम लोग घर पे पहुंचे थे। विशाखापट्टनम से शायद 100 किलोमीटर। वहीं आराम कर लिए थे और अरकू में स्टे किया हमने। अब थकान भी हो गई थी, बीच में नहाना और दूसरी एक्टिविटी काफ़ी घूमे थे इस कारण। और अब अरकू से कितना बजे अभी? हाँ 5:38 हुआ है। अब निकल रहे हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ की ओर। और सबसे बड़ी चीज़ है कोहरा। इतना ज़्यादा कोहरा है, पास पास की चीज़ें नहीं दिख रही भाई, क्या बहुत ज़्यादा कोहरा है। यहाँ से आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा का बॉर्डर है मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम उड़ीसा में एंट्री कर लेंगे। एक सीट रहती है उसको प्लेन कर दिए हैं, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति लायक आराम से रात गुजारने लायक, सोने और लंबे पैर करने लायक जगह बन जाती है। ये सब रस्सी बांध दिए थे, बीच में कुछ कपड़े थे गीले हो गए थे, उसको सुखा दिए। बहुत ताजी ताजी सब्जियां। उड़ीसा में एंटर कर लिए और थोड़े से सुबह हो गई है, दुकानें खुल गई है, सोचे चलो चाय पी लेते हैं।
इसके बाजू में जो लेक है, लेक का नाम तो अभी कंफर्म नहीं है कौन सा है, पर बहुत बड़ी लेक है। करीब 6-7 किलोमीटर से हम इसके किनारे किनारे ही चल रहे हैं। और एक्चुअली बीच से सड़क है, ब्रिज में आजू बाजू यानी दोनों साइड भी हमें लेक ही दिखती है। और अभी हल्की हल्की जो लाइट आ रही है, इसको गोल्डन लाइट कहते हैं फोटोग्राफी में। इतना प्यारा सीन दिख रहा है, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे। ग्रीनरी में जो ग्रीन कलर के शेड्स दिख रहे हैं, कहीं डार्क है, कहीं लाइट ग्रीन है, डिफरेंट टाइप के ग्रीन कलर दिखते हैं। स्थिति है, गन्ना धान लगा हुआ है, गेहूं है, गेहूं, गन्ना गेहूं। और यहाँ से जगदलपुर करीब 25 किलोमीटर है, बहुत नज़दीक पहुँचते हैं आगे जगदलपुर के। फाइनली जगदलपुर पहुँच गए हैं, 11 बज गया है। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर आगे बस कांकेर के लिए निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तब आंध्र प्रदेश से निकलते हुए उड़ीसा क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में जगदलपुर पहुँच गए। जगदलपुर में रुके, थोड़ी देर के लिए स्टे किए, फिर लोकलाइट से बात किए, पूछे कि चित्रकूट फॉल कितने दूर है, तो उन्होंने बताया 40 किलोमीटर है। अब सोच रहे थे इतने दूर आए तो वाटरफॉल देखते हुए ही चले जाते हैं। सुना तो बहुत है उस वाटरफॉल के बारे में, सबसे चौड़ा जलप्रपात है हमारे इंडिया में। निकलना था पहले सीधे कांकेर के लिए था, पर अब थोड़ा सा प्लान में बदलाव आ गया। अब पहले वाटरफॉल देखेंगे, फिर वहीं से एक रोड सीधी हाईवे को टच हो जाएगी, जिसके थ्रू हमें जाना है कांकेर के लिए। तो थोड़ा सा यानी जाएंगे वहीं घूमते हुए, चित्रकूट वाटरफॉल होते हुए निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं चित्रकूट वाटरफॉल। देखिए ये हम दरअसल जैसे ही हम चित्रकूट के आगे निकलते हैं, वहीं से लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, जिससे हम भानपुर होते हुए कोंडागांव की ओर निकल जाते हैं। कोंडागांव ही हाईवे है जो कि हमको कांकेर तक के पहुंचाएगा। और हम कांकेर पहुंच जाएंगे तो डायरेक्ट सीधे हमें राजनांदगांव वाला हाईवे मिल जाएगा, और फिर राजनांदगांव, गोंदिया और फिर बालाघाट। नथिया नामा गांव पहुंचे हम लोग, जो कि कांकेर से 15 किलोमीटर आगे आता है, 10 से 15 किलोमीटर। तो वैसे देखा जाए कल हम शाम से जो हम लोग निकले हैं 7 बजे से, तो अभी टोटल हमारी जो जर्नी हो गई चित्रकूट घूमते हुए, जलप्रपात घूमते हुए, तो 600 किलोमीटर की हो गई है। और हम सुबह अर्को वैली में आके ही रुके थे रात में। तो अर्को वैली से हम सुबह निकले, और उसकी जो दूरी है विशाखापट्टनम से वो 85 किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए तो आज हम सुबह से जब निकले हैं, तो चित्रकूट होते हुए राउंड फिगर में आज सुबह 6-6:30 बजे से जो हमारी जर्नी हुई है, वह 510 किलोमीटर की लगभग हो चुकी है। और इसके भी आगे आज हमें, और मेरे ख्याल से लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी हमारी यहाँ से वाराणसी की, कांकेर से। तो देखते हैं कब तक के पहुँच पाते हैं। वैसे आज पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए कंटिन्यू हम चल रहे हैं, और ऐसा नहीं बीच में घूमे भी, हमने चाय नाश्ता भी किया, बीच बीच में जगह जगह रुकते हुए ही आए हैं। फिर भी एक दिन में हमने आज लगभग 510-520 किलोमीटर की जर्नी पूरी की है, डिस्टेंस कवर की है। कब तक के घर पहुँचेंगे अब देखना है। कोशिश करेंगे कि कहीं रुक करके भोजन करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद आगे निकलें। तो अब अगला जो हमारा पड़ाव रहेगा वह रहेगा बालोद, जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर है? अगला पड़ाव हमारा बालोद का है, जो कि यहाँ से 88 या 90 किलोमीटर दूर है। तो मेरे ख्याल से 2 घंटे वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद एक थोड़ी सी ऐसी फॉरेस्ट पड़ता है, जो कि सड़क उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत बीच फॉरेस्ट के बीच से हमको जाना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो डिस्टेंस को कवर कर ले जाकर के बालोद के बाद के। उसके बाद फिर जो हमें हाईवे मिलेगा राजनांदगांव तक के मिल जाएगा बालोद होते हुए, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
बालोद शहर, हमारा बालोद, हमार बालोद, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लगभग 45 से 50 किलोमीटर गोंदिया था का डिस्टेंस था, तो अभी 35 किलोमीटर तो 35 किलोमीटर आ गए हैं गोरेगांव। अब यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है गोंदिया की। गोंदिया आ चुके हैं हम लोग और यहाँ से अब बालाघाट जाएंगे। अभी 10:30 समय हुआ है, 10:33 हुआ है। बालाघाट यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। बालाघाट जाएंगे, फिर वहाँ से वाराणसी जाएंगे। वाराणसी वहाँ से लगभग 16 से 17 किलोमीटर पड़ता है बालाघाट से। इसका मतलब कि अब हम अपने घर के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं, जो कि टोटल 860 किलोमीटर कवर किए हमने आज वाइजैक से वाराणसी के लिए। और आज सुबह से अभी तक के लिए हमने टोटल 780 किलोमीटर कवर किए हैं। सबसे लास्ट में सलाह यही रहेगी, अगर कोई वाइजैक जा रहा है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 1 या 2 दिन के लिए, तो सबसे पहले आप आर के बीच चले जाइए। आर के बीच में हम लोग गए थे, हम लोग आर के बीच में ही जाके रुके थे। उसके बाद आर के बीच में ही आप सनराइज जो रहेगा मॉर्निंग का, वो आर के बीच में ही आपको देखना है। हम लोगों ने वैसा ही किए थे, जो हमने किया मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद सुबह उठ के सनराइज जो था हमने वो देखे, फोटो वगैरह खींचे। उसके बाद वहाँ सी फूड्स वगैरह भी मिल जाते हैं आर के बीच में, क्रेप्स हो गया, फिशेस हो गई। तो ये काफ़ी अच्छे, अगर आपको खाने का शौक है नॉन वेजिटेरियन में तो आप ये खा सकते हो। वेजिटेरियन में भी वहाँ पे हम एक क्या नाम है जहाँ हमने खाना खाए थे यहाँ पे पैराडाइज। हाँ, पैराडाइज एक होटल है, वहाँ पे भी खा सकते हो। उसके बाद हम लोग सुबह उसके बाद फिर नहाने के लिए ऋषिकुंडा जो बीच है वहाँ गए थे। वहाँ पे हमने 9-10 बजे से 1-2 बजे तक, काफ़ी देर तक है, 10, 11, 12, 1, 4-5 घंटे तक हमने वहाँ पे समुद्र का मजा लिए, वहाँ पे नहाए। और वहाँ बहुत अच्छा बीच है, काफ़ी फैमिली वाले लोग आते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके बाद फिर हम लोग जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ का, इंदिरा गांधी, वहाँ गए। वहाँ पे 2 बजे से 4:30-5 बजे तक के वहीं रहे। फिर उसके बाद फिर से आर के बीच आए, और आर के बीच आके वहाँ पे जो 2 म्यूजियम है, सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, फाइटर जेट है, उसको देखे हमने अच्छे से। और जस्ट उसके सामने में जो हमारी पनडुब्बी है, जिसको बोला जाता है सबमरीन, जो कि नेवल एक सैन्य हथियार के रूप में जो यूज़ होती थी, उसको फिर हमने देखे। तो ये कुल मिला के इतनी चीज़ें हम देख पाए, ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। पर जितना हमने देखे बहुत अच्छा एंजॉय किए। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जब जानकारी मिलेगी तो आप